हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो चुके होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 की पहली क्लास है, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 पे आएंगे, जो सवाल दिए हैं उसको हल करेंगे। तो बिल्कुल बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि हो चुका आगाज ऋण का, हो चुका आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो बिल्कुल बिना देरी किए ही आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी पहले ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? पहले चैप्टर का नाम चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर। हिंदी की बात करेंगे तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्याओं से पहले हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का पूरा देखते हैं, यानी कि क्लासिक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहेंगे हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो ठीक है, पहले हम संख्या की देखते हैं, संख्या क्या होती है। जैसे प्रॉपर कोई हम एक अंक संख्या लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? 93,752। तो जो संख्या का निर्माण हुआ है वो निर्माण किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है? तो यहाँ पर डिजिट की बात करेंगे, इनको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। अंक को इंग्लिश में कहते हैं हम क्या? डिजिट। तो यहाँ डिजिट की बात करेंगे तो एक 9 डिजिट आया है, यहाँ एक 3 आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 5 आया है और यहाँ 2 आया है। इन सबको मिलाकर क्या हो रहा है? संख्या का निर्माण हो रहा है। अगर इन सबको हम एक साथ लिख दें तो हमारी एक संख्या का निर्माण हो रहा है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था कि संख्या प्रॉपर कैसे बनती है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे कि कितने भागों में से डिवाइडेशन किया गया है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हिंदी की बात करेंगे, इसमें कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, अगर आप 9th क्लास में हैं तो भी यह आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, और 10th क्लास में है तो भी ये आपके लिए क्लास, अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि नंबर सिस्टम, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहला चैप्टर भी नंबर सिस्टम ही होता है, संख्याओं के बारे में जानना। तो हम बिल्कुल 9th क्लास का भी इसमें कवर हो जाएगा, 10th क्लास का भी कवर हो जाएगा, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी संख्याएं मिस नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि सारी संख्या हम अभी कुछ ही क्षणों में पूरा पोस्टमार्टम करते हैं पूरी संख्याओं का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले भाई? नंबर सिस्टम देख लीजिएगा। पहली जो हमारी संख्या मिलेगी क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे भाई से? हिंदी में कहने वाले हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब ये क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, प्रकृति से प्राप्त हुई है, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे हम बचपन से पढ़ते भी हुए आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। काउंटिंग में हमारी गिनती जो होती है वो भी 1 से स्टार्ट होती है, तो वही प्रॉपर है। प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक जाती है। ये अनंत का सिंबल है, अनंत।
ठीक है, लेटा देंगे मतलब उल्टे आठ बना देंगे तो ये अनंत का सिंबल बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक की जो सारी संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। कोई दिक्कत? तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई हैं, 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक होंगी, खत्म अनंत पे खत्म होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं होल नंबर। अगली है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, होल यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्या कहाँ पे स्टार्ट होती है, पूर्ण। होल यानी कि होल से क्या समझते हैं आप, होल यानी कि 0। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जानी थी, अनंत तक। तो अभी ये पूर्ण संख्या नहीं होंगी, इसमें अगर 0 भी ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, होल नंबर। तो होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर 0 से लेके स्टार्ट होता है, 0 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमने बताई है अभी 1 से लेकर अनंत तक होती है, और जो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर नंबर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, इंटीजर को कहेंगे पूर्णांक और नंबर को क्या कहेंगे, संख्या, पूर्णांक संख्या। और जितनी भी संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, अगर ये संख्या रेखा प्रॉपर हम संख्या रेखा बनाए, इसे क्या कहते हैं, हम संख्या रेखा कहते हैं। ये यहाँ कहीं 0 होगा बीच में, इस तरफ राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ वाली जितनी संख्या होती है वो प्लस की होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। लेफ्ट हैंड की तरफ जो संख्या होती है माइनस की, कहां तक, माइनस के अनंत तक। यहां आएगा प्लस का अनंत, यहां आएगा माइनस का अनंत। तो बात करें पूर्णांक संख्या है कि कहां से कहां तक इसकी लिमिट होती है, यहाँ 0 आएगा, 0 से कहां तक, प्लस के अनंत तक, इस तरफ आएगा क्या, माइनस के अनंत तक। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि माइनस के अनंत से लेकर, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की जो संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये पूर्णांक संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 2 भाग भी देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से वो 2 भाग हैं, पहला भाग धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे इसे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब ये दूसरी होगी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक, कोई दिक्कत, अभी बताइए क्या दिक्कत क्या होगी भाई। हाँ, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक क्या होती है, अब नाम से स्पष्ट है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब जो धनात्मक पूर्णांक में जो भी संख्या आएंगी वो प्लस की आनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कौन कौन संख्या आएंगी, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या जी क्या कहलाएंगी, जो राइट हैंड की तरफ हमें बताएंगे। कौन सी बताएंगे, राइट हैंड की तरफ जो संख्या होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। और लेफ्ट हैंड की तरफ जो संख्या बताई थी हमने, क्या बताया था भाई, जो माइनस के 1 आएगा, फिर माइनस के 2, माइनस के 3 और कहां तक जाएगा, माइनस के अनंत तक। ठीक, निगेटिव वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक और जो पॉजिटिव वाली संख्या है वो कहलाएंगी धनात्मक पूर्णांक। अभी हमने इसमें एक चीज मिस कर दी है, बता पाओगे क्या मिस कर दी है, तो देखते हैं क्या चीज मिस की भाई। हमने चीज मिस की है, हमने तुम्हें ये तो बता दिया कि ये वाली संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी और ये वाली संख्या कैसे कहलाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। और भाई साहब ये क्या है भला, 0 कहाँ गया भाई, 0 तो बता ही ना आपने, तो 0 कहाँ जाएगा,
जीरो ना तो पॉजिटिव में आया है ना नेगेटिव में आया है, तो जीरो जाएगा तो जाएगा कहाँ? देखते हैं, उसका भी निपटारा कर देते हैं। जीरो कहाँ जाएगा? जीरो की सबसे बड़ी विपदा है भाई, जीरो जाएगा कहाँ? तो जीरो का भी निपटारा कर देते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर हमने बताया तुम्हें 1 से लेके अनंत तक, नेगेटिव इंटीजर बताया हमने तुम्हें कहां से कहां तक बताया, -1 से लेके -n तक। अब जीरो बचा है, जीरो नोट डालेंगे, नोट में लिखेंगे। नोट लिखने से पहले ये बताओ, जीरो के आगे तुमने कभी प्लस लगा हुआ देखा है? अरे जीरो के आगे कभी माइनस लगा हुआ देखा है? बताओ जरा, जीरो क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है? बताओ, जीरो क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है? देखो जीरो ना तो, नोट में लिख लेते हैं, जीरो जो शून्य है ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अरे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई? जीरो कह रहे हो, जी तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, और जी तो बता चुके तो जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक क्या वाला है भाई, स्पष्ट कीजिए ना। तो बता दो हम बच्चों, जीरो ओनली क्या होगा? जीरो जो होगा, जीरो ओनली क्या होगा? ओनली इंटीजर होगा, मतलब मात्र पूर्णांक होगा। क्या होगा? मात्र पूर्णांक होगा। अब स्पष्ट हो गया होगा कि जीरो को हम सिर्फ पूर्णांक कहेंगे, ना तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो जीरो क्या संख्या है? जीरो ओनली पूर्णांक संख्या है, ना कि इसे धनात्मक का रूप देंगे ना ऋणात्मक का रूप देंगे। ठीक है, तो जीरो को सिर्फ ओनली क्या बोलेंगे हम? जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ना कि धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो समझ गए, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, और क्या 1 से लेके प्लस के अनंत तक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। हाँ, 1 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और माइनस के अनंत तक जाएंगी नेगेटिव वाली, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जीरो जो हमने बताया है वो क्या बताया भाई? पूर्णांक बताया। मतलब क्या बताया? पूर्णांक बताया। तो डाउट क्लियर? चलिए और भी एक तरीके से देख लेते हैं। जीरो क्या है? जीरो क्या है भाई? ओनली पूर्णांक है। जीरो ओनली पूर्णांक, जे है पॉजिटिव इंटीजर और ये वाला क्या है? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? जीरो पूर्णांक, 1 से लेके अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस के अनंत प्लस के माइनस के 1 से लेके माइनस के अनंत तक नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो पूर्णांक पूरा निपटारा हो चुका है।